नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में अपहृत किशोरी 3 दिन बाद घर पहुंची, जहां किशोरी ने 2 लोगों पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई कर रही है। बताते चले, पीड़ित किशोरी ने बताया कि वह रविवार को घर से कुछ दूरी पर स्थित धार्मिक स्थल पर तुलसी का पौधा लेने गई थी। इसी दौरान गांव के राजवीर और उसके साथी ने उसको रुमाल सुंघाकर बेहोश कर अपहरण कर लिया और किसी अन्य स्थान पर कमरे में ले गए और 3 दिन तक बेहोश कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जहां परिजनों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम मुकेश है। पिताजी का नाम? बाबूलाल। गांव? किरथला। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, तुलसी का पौधा लेने के लिए गई थी सुवानी बेटी हमारी मढ़ी पे, और कहीं पेड़ मिलते नहीं है, तो वहाँ से न जाने फिर क्या घटना हुई है। तारीख 20 है। अच्छा। तो मैंने सवेरे में तलाश करके फिर मैं चौकी पे गया हूँ। वहाँ मैंने सूचना दी है। सूचना देने पर चौकी वाले गए हैं दरोगा जी, तो उन्होंने दबिश दिए वहाँ। उस दिन नहीं लड़की के लिए छोड़ा। फिर तारीख 21 हो गई। 21 तारीख को सर एक को उठा लाए, तो तारीख 23 को छोड़ दिया रात को 12 बजे लड़की। आप क्या काम करते हैं? मदद करिए मेरी। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ चौकीदारी की ड्यूटी है मेरी, अतरौली थाने में। जी सर। थाने में सूचना दी थी। अब जैसे लड़की कब आई है आपकी? कल रात 12 बजे छोड़ी है लड़की, बहुत गंभीर थी। तो मैंने तुरंत जो है पड़ोसियों को जगाया है। हम बाहर ही बैठे हुए हैं, दिन रात नहीं सो रहे थे इस चिंता में। तो प्रधान जी के लिए सूचना दी है। प्रधान जी ने तुरंत चौकी पे सूचना दी है। उन्होंने दरोगा जी ने टेलीफोन करके लिया और वहीं बुलाया है हमारे लिए। अब आप थाने आए हो तो लड़की होश में नहीं थी, उन्होंने कह दिया इंस्पेक्टर था साहब, आप थाने आए हो, इंस्पेक्टर साहब को जानकारी दी है कोई? अभी तो मिले ही नहीं है। क्या नाम है बेटा तेरा? शिवानी। पिताजी का नाम? मुकेश। गांव? किरथला। क्या घटना हुई थी? मेरे साथ मैं वहाँ गई थी पेड़ लेने के लिए तुलसा जी का, तो उसके बाउंड्री के सहारे एक मोटरसाइकिल में गई थी। तो वहाँ एक राजवीर था और एक उसका रिश्तेदार था। तो उसने मेरे ऐसे करके कंधा पर हाथ मारा और ऐसे करके रुमाल निकाल के मुँह पे मारा। तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद मुझे ले गए। कहाँ ले गए थे? ये नहीं पता मुझे। एक रूम था उसमें मुझे जाके घुसाया 2 दिन के बाद। कितने दिन हो गए? 2 दिन। वहाँ से आप कैसे निकल के आई हो? ये पापा ने हमारे ने उसका भाई को करवा दिया था। तो उसके घर से फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा लड़का पकड़ गया है, इस लड़की को छोड़ जाओ और इससे बोल देना, इसको धमकी दे देना कि इसके घर वालों को खत्म कर देंगे। उसने बोला था। थाने में कोई सूचना दी? थाने में या चौकी में कहीं सूचना दी? पूरी घटना क्या है सर? कितने लोगों की गिरफ्तार की गई? नहीं, देखिए ये जो आप अभी बता रहे हैं ये बिल्कुल तथ्य नहीं है, ये सत्य से परे है। एक मुकेश जी हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था। उस तहरीर के आधार पर 363, 366 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें लड़की बरामद की गई है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, उनका 164 का बयान कराया जाएगा। जो उसमें विवेचना में, स्टेटमेंट में, मेडिकल में जो बात आएगी उसी हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। 376 का इसमें कोई तहरीर में जिक्र नहीं है। जो मुकदमा लिखा, जो तहरीर दिया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा इसमें पंजीकृत कर ली गई। सर वादी कौन है, किसने दिया तहरीर? वादी मुकेश जी हैं, इसने लड़की के फादर है, उन्होंने दिया। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की कृषांजलि नाट्यशाला में आयोजित नगर निगम के बोर्ड अधिवेशन में जमकर हंगामा हुआ, जहां यूजर चार्ज खत्म करने की मांग को लेकर पार्षद धरने पर बैठ गए। वहीं हंगामा अधिक होने पर मेयर मोहम्मद फुरकान ने यूजर चार्ज समाप्त करने की घोषणा कर दी। पार्षदों को समझाते हुए मेयर ने कहा कि यूजर चार्ज खत्म किया जाता है। बताते चले, अलीगढ़ में व्यापारी संघर्ष समिति ने यूजर चार्ज व हाउस टैक्स के बढ़ोतरी को लेकर एक दिन पहले ही धरना देने की घोषणा कर दी थी। वहीं मुख्य संयोजक अनिल सेंचुरी व मनीष अग्रवाल बोल ने कहा कि कोरोना संकट से व्यापार उद्योग सब बदहाली के कागार पर हैं। वहीं नगर निगम ने दुकान, प्रतिष्ठान और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के 10 गुना तक हाउस टैक्स बढ़ा दिए हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जनता का हाउस टैक्स में यूज़र चार्ज की बढ़ोतरी का विषय था। सदन के समस्त पार्षद एकजुट होकर एक आवाज़ में सभी पार्षदों ने केवल और केवल एक विषय को प्राथमिकता दी कि अलीगढ़ शहर में नगर निगम द्वारा जो हाउस टैक्स के साथ यूज़र चार्ज बढ़ाया जा रहा है वो मनमानी तरीके से बढ़ाया जा रहा है, गलत बढ़ाया जा रहा है। जनता पर पड़ने वाला ये भार, ये बोझ हम जनप्रतिनिधि बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्येक पार्षद अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता है कि किसी भी क्षेत्रवासी को ये यूज़र चार्ज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यापारी भाई का जो टैक्स है वो 500 रुपये और यूज़र चार्ज 3000 रुपये है, जो अत्यधिक गलत है। हम यहाँ पे सदन में हमने हर तरीके का घोर विरोध किया है और ये यूज़र चार्ज किसी भी तरह से बढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी कार्रवाई में ये घोषणा कर दी है, लिखवाया है, अपनी तरफ से घोषणा की है कि अलीगढ़ शहर की जनता इस यूज़र चार्ज को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि उनके साथ है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी हद का सहयोग हो, समस्त जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड क्षेत्र के समस्त माननीय पार्षदगण उन सभी जनता के साथ हैं और ये यूज़र चार्ज को किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे। लेकिन निगम के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, आप धरने पर भी बैठ गए यहाँ, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हमने घोर विरोध किया है। निगम के हमारे इस सदन के अध्यक्ष माननीय महापौर जी हैं, महापौर जी ने घोषणा कर दी है कि यूज़र चार्ज किसी भी तरीके से अब जनता से नहीं लिया जाएगा। हमारे व्यापारी भाई, हमारे क्षेत्र की जनता, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद, हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय समस्त पार्षदगण एकजुट होकर इस फैसले के नगर निगम के घोर विरोध में हैं और हम अपनी जनता से अपील करते हैं, हम यूज़र चार्ज बिल्कुल नहीं लगने देंगे। हमने स्वयं अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है और हम किसी भी तरह से अपना हाउस टैक्स जब तक जमा नहीं करेंगे जब तक यूज़र चार्ज खत्म ना हो जाए। धन्यवाद। शासन अधिकारी आपके विभाग में अभी तक हामी नहीं भरी गई, क्या कारण? माननीय सदन का आज जो निर्णय था वो दर्ज हो गया है और इसमें जो भी नियमानुसार व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। लगेगा ये इसका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण उपरांत जो भी स्थिति होगी उसका अनुपालन करेंगे। अधिवेशन में किस तरीके के प्रस्ताव रखे हैं और क्या रखे? अधिवेशन में सभी तरह के प्रस्ताव हैं, मुख्य रूप से यूजर चार्जेज, संपत्ति कर को लेके, लाइट को लेके, निर्माण को लेके, अन्य विषयों से संबंधित सभी तरह के प्रस्ताव हैं। सदन उन पर चर्चा करेगा, सदन उनको स्वीकृत करेगा, उसके बाद उसके जो भी धन उपलब्धता और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। सर, यूजर चार्जेस लेकर के क्या जनता पर बर्डन डालेंगे इस कोरोना काल में जहां सबकी नौकरियां जा रही हैं? देखिए सर, यूजर चार्जेज टैक्स के रूप में नहीं है। यूजर चार्जेज तो सेवा के बदले लिया जाने वाला शुल्क है, इसलिए उसको हम टैक्स की श्रेणी में नहीं रह सकते। जब हम सेवा देंगे तो सेवा के बदले यूजर चार्ज लिया जाना जो है समीचीन है और ये केवल हमारे स्तर से ही नहीं, निगम के स्तर से नहीं, ये एक्ट की भी व्यवस्था है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की व्यवस्था है और एनजीटी ने भी और तमाम ऑडिट प्रस्तरों में भी इस बात के लिए जो है हैमर किया गया है कि भाई यूजर चार्जेस दिया जाए, क्योंकि कोई भी संस्था जो है अगर बेहतर सेवा दे रही है तो उसके लिए यूजर चार्ज लिया जाना अनिवार्य होगा। आज आप खुद देखते हैं कि अच्छी से अच्छी रोड्स बनती हैं, उनके लिए हम टोल टैक्स देते हैं। टोल टैक्स भी एक यूजर चार्ज के रूप में है। यूजर चार्जेस देना किसको है? यूजर चार्जेस जिसको हम सेवा उपलब्ध कराएंगे उन्हें देना है। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम ने सेवा में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि अलग से नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। पिछले 10 सालों में नगर निगम निरंतर जो है अपनी सेवाओं में जो है गुणात्मक रूप से भी और संख्यात्मक रूप से भी वृद्धि करता जा रहा है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस देने की स्थिति में हैं। हम लोग पहले डोर टू डोर कलेक्शन एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज हम डोर टू डोर कलेक्शन खुद कर रहे हैं जो है। तो ये बिल्कुल ठीक, मतलब ये कहना थोड़ा तर्कपूर्ण नहीं होगा। हम लोग तमाम सेवाओं जी
परिसर में जल भराव के पोस्टर लग रहे हैं तो देखिए, अलीगढ़ की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से जल भराव यहाँ एक कॉमन समस्या है, लेकिन अभी हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत इसका पूरा ड्रेनेज प्लान तैयार किया है, और अगर ये ड्रेनेज प्लान के हिसाब से हमारे यहाँ काम हुआ स्मार्ट सिटी में, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ अलीगढ़ की ड्रेनेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। टैक्स बढ़ाया जाएगा सर? हाउस मांगे थे पार्षद को, आपको अभी तो ख़त्म थोड़े हुआ है, अभी तो होगा। जिस तरीके से यूजर चार्ज को लेकर और यूजर चार्ज हमने कह दिया ख़त्म कर दिया, वो नहीं लिया, उसमें नहीं जोड़ा जाए, नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगे, आपके सामने पास करें। पर आयुक्त मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक निर्णय है और ये यूजर चार्ज लगता रहेगा। अब वो अपनी बात करें, नतीजा ये हो है कि कोई नहीं देगा यूजर चार्ज, ये भी नौबत आएगी, कोई नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए जब है ही नहीं लोगों में। ये सर किस तरह का चार्ज लग रहा है, क्या है पूरा मामला? यूजर चार्ज आपको सब मालूम है किस तरह का चार्ज, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं और जो मारा मारी का माहौल है, किसी पे पैसा नहीं है, कोई मैं नहीं चाहता कोई नया टैक्स लगे। दूसरी बात यह है कि जो 17 और 18 से लगाया वो भी नहीं लगना चाहिए, हमने ऐलान कर दिया है। अब रही सब पार्षदों के सामने, पूरे बोर्ड के सामने मौजूद है, कैसे ये अमल करेंगे वो देखेंगे बाद। हमारा जो फैसला है वो बिल्कुल तय। किस तरीके के प्रस्ताव रहेंगे? अभी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, आपका प्रेस का भी है, वो मैंने लगवा दिया है, अब आपके सामने आएंगे, फिर पूछिए उसमें क्या होगा, बहुत सारे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के उस्मान पाड़ा निवासी एक बीजेपी महिला नेत्री ने अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष इमरान अली सैफी पर शोषण का आरोप लगाते हुए छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसके बाद मुकदमे में आरोपी बनाए गए लोगों के पक्ष में सैकड़ों भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान मुकदमे में नाम दर्ज सभी आरोपी भी मौजूद रहे। बताते चले, प्रदर्शन के दौरान उग्र भाजपाइयों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिसकर्मियों से अभद्रता भी की। वहीं थाने पर हंगामे की सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आला अधिकारी भी पहुंच गए, जहां भाजपाइयों का कहना है कि जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है उसे पहले ही पद से हटाया जा चुका है। वहीं एक एफआईआर दर्ज कराने वाली बीजेपी महिला नेत्री फरीन पर लॉटरी के जरिए लोगों से ठगी का भी आरोप लग रहा है। क्या कारण था जो बीजेपी की सभी कार्यकर्ता थाने पर पिछले दिनों से एक शिकायत आ रही थी उस्मान पाड़े के नागरिकों के द्वारा। उसमें जो ये महिला है जिसने इमरान के खिलाफ एफआईआर कराई, उसकी लगातार शिकायत आ रही थी। वो कोई कमेटी का व्यवसाय करती हैं, वहाँ जो भी अपने पेमेंट को लेकर उनके पास जाता, लगातार पिछले लंबे समय से वहाँ झगड़ा होता और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती। अभी परसों की बात है कि कुछ लोग उस्मान पाड़े के पीड़ित पक्ष के लोग इमरान के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उन लोगों के पैसे ये नहीं दे रही हैं और लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है और उन्हें फंसाने की धमकी दी जा रही है। तब इमरान उन लोगों के साथ थाने आए। पता लगा अगले दिन इमरान के खिलाफ ही उन्होंने तहरीर दे दी छेड़खानी या अन्य घटनाओं की। जब प्रशासन यहाँ के दरोगा को, एसओ को, इंस्पेक्टर को सबको पता था कि ये सब मामला फर्जी है, उसके बाद भी इमरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए। हम किसी निर्दोष को कभी फंसाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने निर्दोष कार्यकर्ता को भी फंसने नहीं देंगे। अच्छा, वहीं फरीन पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन वो स्वार्थ के लिए जुड़ी थी, क्योंकि उसने मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं जिनके उसके पास पैसे हैं उनको वो दबाना चाहती, मारना। जब उनको इसकी जानकारी इमरान को हुई तो इमरान ने उन्हें दायित्व मुक्त कर दिया, लेकिन उनकी गतिविधियां जारी रही और पार्टी के झंडे का, पार्टी के नाम बदनाम करने के लिए लगातार गरीब लोगों को वो प्रताड़ित करती रही। इमरान पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था ये इमरान को पता हो। ठीक कि किस तरीके का यहाँ का माहौल है। मनमानी चलेगी, इनकी ये सपा का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। दिमाग में रख लें, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक रुबीना खानम नाम की महिला है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, वो उन्होंने 5100 रुपए राम मंदिर के लिए दिए थे और भगवान राम की पूजा की थी उन्होंने। और जब एक वो फरीन नाम की महिला है, उस महिला ने कहा कि इसे इस्लाम से बाहर करिए, ये हिंदू हो चुकी है
और उसने इतना ही नहीं, तेजाब डालने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। उस महिला की तो सुनी नहीं, यहाँ थाने पर सुनी तो फरीन की सुनी, क्योंकि चौथ वसूली खुल के चल रही है, यहाँ रिश्वतखोरी खुल के चल रही है और इस तरीके की तानाशाही बिल्कुल किसी की मत। फरीन के द्वारा पुलिस ने पैसा ले लिया था जिसकी वजह से बिल्कुल खुलेआम कह रही हूँ भैया, कैसे कहूँ, खुलेआम कह रही हूँ, रिश्वत का बोलबाला है यहाँ थाना डेलीगेट पर इस समय। दलाली चल रही है और ये दलाली चलेगी नहीं। जब हम अपनी पे आएंगे ना तो आप ये सोच लो कि क्या इनका हाल करेंगे, ये सोच ले, अपने दिमाग में रखने, अपने मस्तिष्क में रख ले। अभी उस आपकी जो कंप्लेंट लगाई थी वो मान्य हो गई? हाँ, मान्य हो गई, FIR होगी और फरीन वाली जो FIR है वो निरस्त होगी। हमें न्याय चाहिए और न्याय के हम लेकर के यहाँ पर आए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके